जानना है आपको कि जब भी आप सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन पढ़ेंगे उसमें आप अपने आप को यानी कि आप कौन होंगे? आप होंगे सॉफ्टवेयर कंपनी। अब सॉफ्टवेयर कंपनी में कौन काम करेगा? भाई इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपर होंगे। ठीक, इसमें प्रोग्रामर हो सकते हैं, इसमें सिस्टम एनालिस्ट हो सकते हैं, सिस्टम एनालिस्ट हो सकते हैं, सिस्टम एनालिस्ट हो सकते हैं। ठीक, एंड सो ऑन। तो सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन में आप जो अपने आप को कंसीडर करेंगे वो क्या करेंगे? वो आप सॉफ्टवेयर कंपनी एज्यूम करेंगे अपने आप को। यानी कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो सकते हैं या प्रोग्रामर हो सकते हैं या सिस्टम एनालिस्ट हो सकते हैं या कोई और टीम के कोई मेंबर हो सकते हैं या आप क्या कहते हैं टीम लीडर हो सकते हैं। ठीक है, आप टीम लीडर हो सकते हैं, आप टीम मेंबर हो सकते हैं। मतलब आप कंपनी के अंदर के आदमी हैं, ये अब आप अपने आप समझिएगा। आप टीम मेंबर है। ओके। और दूसरा जो पक्ष होगा वो कौन होगा? क्लाइंट। तो आपको ये समझना है, ये लास्ट क्लास में हमने यही बताया था कि सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन जब आप पढ़ रहे होंगे तो अब आप मान लीजिए कि अब आपको सॉफ्टवेयर बनाना। ठीक है, सॉफ्टवेयर बनाना किसके लिए है? सॉफ्टवेयर हमें जो बनाना है वो क्लाइंट के लिए बनाना है। ठीक है, वी विल डेवलप द सॉफ्टवेयर फॉर क्लाइंट। यानी यहाँ पे ये जो यू लिखा हुआ है, यू का मतलब आप क्या है? आप सॉफ्टवेयर कंपनी है। एंड यू विल डेवलप सॉफ्टवेयर, इसको लिखते चलिएगा, फॉर क्लाइंट। आप क्लाइंट के लिए सॉफ्टवेयर बनाएंगे। ठीक, लास्ट क्लास में हम लोगों ने यही डिस्कस किया था। ठीक है, इसमें आपको सिस्टम का मतलब है सॉफ्टवेयर। ठीक है, और आप क्या बनाएंगे? आप बनाएंगे सॉफ्टवेयर। सिस्टम का क्या मतलब है यहाँ पर? हियर सिस्टम रिफर्स सॉफ्टवेयर। और इस सॉफ्टवेयर को बनाएगा कौन? सॉफ्टवेयर कंपनी, जिसको हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, क्या? डेवलपर साइट। ये भी लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, डेवलपर साइट। ठीक है, तो डेवलपर साइट क्या चीज बनाएगा? सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या होता है? सॉफ्टवेयर। ठीक है, और ये जो सॉफ्टवेयर है ये सॉफ्टवेयर होगा किसके लिए? सॉफ्टवेयर किसके लिए होगा? क्लाइंट के लिए। और ये क्लाइंट कौन हो सकता है? ये कोई भी हो सकता है फ्रॉम मार्केट। मार्केट से कोई भी हो सकता है। पेट्रोल पंप वाला कहे हमारे लिए सॉफ्टवेयर बनवा दीजिए, हो सकता है शॉपिंग मॉल वाला कहे कि हमारे लिए सॉफ्टवेयर बनवा दीजिए, हो सकता है बैंक वाले कहे हमारे लिए सॉफ्टवेयर बना दीजिए। तो ये जो क्लाइंट है, इस दिस क्लाइंट कुड बी एनीथिंग, ये किसी के लिए भी हो सकता है। ठीक, अब देखो यहाँ पर सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या समझना होगा? नीड। ठीक, नीड के हमें क्या चीज बनाना है। ठीक है, हमें समझना होगा व्हाट, क्या बनाना है।
हमें ये समझना होगा वेयर, कहाँ बनाना है। हमें समझना होगा वाई, क्यों बनाना है। हमें ये समझना होगा व्हेन, कब बनाना है। ये सारे हमारे जहन में क्वेश्चंस, ठीक है। तो इन सब क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए हम क्या डेवलप करेंगे, हम डेवलप करेंगे सॉफ्टवेयर। क्लियर है? तो अब एक चीज देखो, जो भी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, हम कोई भी सॉफ्टवेयर बनाएंगे, उस सॉफ्टवेयर में तीन चीजें होती हैं। तीन चीज क्या? एक तो आपका होता है कि सॉफ्टवेयर में इनपुट करेंगे, फिर सॉफ्टवेयर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, फिर सॉफ्टवेयर क्या करेगा, आउटपुट जनरेट करेगा। ठीक है। सॉफ्टवेयर में तीन वर्क होते हैं मेनली। हम क्या क्या चीजें करेंगे, सॉफ्टवेयर कोई भी सॉफ्टवेयर होगा, वो क्या करेगा, एक इनपुट करेगा, दूसरा सॉफ्टवेयर प्रोसेस करेगा, तीसरा सॉफ्टवेयर आउटपुट लेगा। ठीक है। तो अब देखो, जितने काम करने हैं उतनी चीजें बनानी पड़ेंगी कि नहीं बनानी पड़ेंगी। जैसे बाइक है, अब बाइक में आपको हॉर्न बजाना है, तो कंपनी हॉर्न बना के देती है ना। हॉर्न बजाना है, तो हॉर्न के लिए एक क्या लगा रहता है, हॉर्न के लिए बटन लगा रहता है, यानी कि हॉर्न का इक्विपमेंट बना करके कंपनी दे देती है। आपको इंडिकेटर, राइट और लेफ्ट का इंडिकेटर जलाना है, तो कंपनी इंडिकेटर का इक्विपमेंट बना के देती है। आपको क्या कहते हैं, स्पीड बढ़ाना है, तो कंपनी क्या करेगी, आपको एक्सीलेटर एक्सेलेटर बना करके उसमें लगा करके देगी। आपको गियर चेंज करना है, तो कंपनी गियर लगा करके देगी, तो गियर बॉक्स उसमें लगा होगा, गियर बॉक्स लगा होगा। इसका मतलब ये है कि जितने इधर हैं हमारे पास काम, वर्क, ठीक है, वर्क, जितने काम है उतने हमारे पास यहाँ पर इक्विपमेंट है, टूल्स है, कंपोनेंट है। इसी तरीके से अगर हम एमएस वर्ड की बात करें, एमएस वर्ड क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, एमएस वर्ड। इस एमएस वर्ड में आपको, आपका काम क्या है, आपका काम है आपको बोल्ड करना है, तो वहां पर बोल्ड का बटन दिया रहता है। आपको इटैलिक करना है, तो इटैलिक का बटन दिया रहता है। ठीक है। आपको अंडरलाइन करना है, तो अंडरलाइन का बटन दिया हुआ रहता है। ठीक है। आपको फॉन्ट को बढ़ाना घटाना है, तो फॉन्ट, पूरा फॉन्ट स्टाइल दिया रहता है, आप उसको घटा बढ़ा सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, नया स्टाइल बना सकते हैं, एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास क्या है, इधर वाले, ये हमारे पास क्या है कि हमको ये काम करना है, और ये क्या है, हमारे इक्विपमेंट है, उपकरण है, कंपोनेंट है। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर में कोई फिजिकल चीज तो होती नहीं, सब लॉजिकल चीज होती है। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर है, और ये जो हम इक्विपमेंट बना करके दे रहे हैं ये हमारा हार्डवेयर है। कुल मिलाकर के किसी भी काम को करने के लिए हमें इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी या कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक। इतनी बात समझ में आई, यस और नो? आप टाइप करके हमें पहले बताइए समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, कि मोबाइल रख रख के चले गए हो खाना खाने। बताओ, इतनी बातें समझ में आई? दिनेश को समझ में आ गया, प्रतीक को भी क्लियर है, रोहित को भी क्लियर है, वेरी गुड। और निखिल को भी क्लियर है, शिवा को भी क्लियर है, शुभम को भी क्लियर है, वेरी गुड, सबको क्लियर है, गुड। तो यानी कि हमारे पास, हमको जितने काम करने हैं
उतने कंपोनेंट होने चाहिए। ठीक, तो अब यहाँ पर बात ये आती है कि जो भी हमारा क्लाइंट है, क्लाइंट क्लाइंट को क्या चाहिए, क्लाइंट वांट्स सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर चाहिए क्लाइंट को। अब हम मान लेते हैं कि ये जो क्लाइंट है, ये आप मान के चलिए जैसे कोई भी डिपार्टमेंट ले लीजिए, एनी डिपार्टमेंट, मान लीजिए कि हम कह देते हैं हॉस्पिटल, कोई हॉस्पिटल वाला आया है, वो आपकी कंपनी से सॉफ्टवेयर बनवाना चाहता है। ठीक, तो अब उसके क्या वो, भाई जो क्लाइंट है कहेगा हमें सॉफ्टवेयर बनवाना है, तो क्लाइंट और बताया था आपको हमने डेवलपर, इन दोनों में बाइलैटरल रिलेशन होगा, क्लाइंट एंड डेवलपर। क्लाइंट कहेगा कि हमको सॉफ्टवेयर बनवाना है, डेवलपर पूछेगा किस चीज का सॉफ्टवेयर बनवाना है, फिर क्लाइंट कहेगा हमें ऐसा सॉफ्टवेयर बनवाना है, डेवलपर पूछेगा आपको उसमें क्या क्या चाहिए, क्लाइंट कहेगा हमको ये फैसिलिटी इसमें चाहिए, डेवलपर ने कहा हम ये आपको दे सकते हैं, ये नहीं दे सकते हैं। तो उसी तरीके से क्लाइंट वांट्स अ सॉफ्टवेयर, क्लाइंट को एक सॉफ्टवेयर चाहिए, और वो सॉफ्टवेयर बना करके कौन देगा, वो सॉफ्टवेयर बना करके देगा डेवलपर। अब डेवलपर पूछेगा कि आप हॉस्पिटल में चाह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर चले, तो सॉफ्टवेयर क्या क्या काम करे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वर्क रिक्वायरमेंट, वर्क रिक्वायरमेंट कि किस किस चीज की आवश्यकता है, कौन कौन सा काम करना चाहता है, सॉफ्टवेयर से क्या क्या काम कराना चाहते हैं। तो हमने कहा ऐसा है कि हम कराना चाहते हैं कि इसमें जो है वो पेशेंट की डिटेल आ जाए, पेशेंट डिटेल, ठीक है, इसमें जो है वार्ड की डिटेल आ जाए, वार्ड डिटेल, इसमें डॉक्टर की डिटेल आ जाए, डॉक्टर डिटेल, इसमें बिलिंग की डिटेल आ जाए, बिल की डिटेल आ जाए, इसमें मेडिसिन की डिटेल्स आ जाए, इसमें पैथोलॉजी की डिटेल्स आ जाए, जो भी काम हो हॉस्पिटल के, एंड सो ऑन, ईटीसी। ठीक है, तो ये वर्क है। अब इन काम को करने के लिए डेवलपर क्या करेगा, डेवलपर बनाएगा सॉफ्टवेयर, और उस सॉफ्टवेयर में सारे ऑप्शंस, पेशेंट डिटेल चेक करने के, वार्ड डिटेल चेक करने के, बिल की डिटेल चेक करने के लिए, बिल बनाने के लिए, बिल जनरेट करने के लिए, बिल प्रिंट करने के लिए, पेशेंट की डिटेल प्रिंट करने के लिए, पेशेंट को डिस्चार्ज करने का सर्टिफिकेट, पेशेंट को एडमिट करने का सर्टिफिकेट, पेशेंट का क्या इलाज चल रहा है उसकी रिपोर्ट, पेशेंट की पूरी समरी का, ये सारी चीजें इस सॉफ्टवेयर में आ जाएंगी। तो सॉफ्टवेयर काम करने लगेगा, जो कि क्लाइंट चाह रहा था, क्लाइंट वांट्स अ सॉफ्टवेयर, वो चाह रहा था कि सॉफ्टवेयर मिल जाए और हमारा सॉफ्टवेयर क्या काम करने लगे, ये काम करने लगे, और इस काम को सिर्फ बता देगा, बस क्लाइंट कहेगा हमको ये चाहिए बस, अब वो कैसे करना है ये बनाएगा कौन, डेवलपर। जैसे आपका घर बन रहा है, आपने ठेकेदार से कह दिया भाई हमको यहाँ दरवाजा चाहिए, यहाँ आने जाने का मार्ग होना चाहिए, अब वो आने जाने का मार्ग बनाएगा, उसको चाहे जैसे नापे जोखे सब करे, वो आपको बताता रहेगा कि भाई इतना बड़ा मार्ग बनेगा, इतना बड़ा रास्ता बनेगा, ऐसे खुलेगा, ऐसे बंद होगा, उसमें आपको जो रद्दो बदल जो चेंजेस कराने हैं, यू कैन मेक दैट। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पर ये जो काम हो रहा है, जो क्लाइंट बता रहा है और डेवलपर सुन रहा है, ठीक है, तो इसको यही चीज हो रही है यहाँ पर, बाईलैटरल रिलेशन की वजह से, बाई लैटरल रिलेशन बिटवीन क्लाइंट एंड डेवलपर।
क्लाइंट और डेवलपर के बीच में बाइलैटरल रिलेशन है, ताकि क्लाइंट अपनी बात डेवलपर तक रख सके और डेवलपर अपनी बात क्लाइंट तक रख सके। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? बताओ, टाइप करके बताओ, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? सब लोग बताओ, शिवम, शुभम, शिवा, रोहित, दिनेश, शिवम, शुभम, क्लियर, वेरी गुड, नो डाउट, ठीक है, वेरी गुड। जो स्क्रीन पे है ना उसको सब लोग नोट करते हुए चलना, नहीं तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर लिखो SDLC, SDLC, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, या इसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी कहते हैं। यहाँ पर आप सिस्टम की जगह सॉफ्टवेयर भी लिख सकते हैं। ये अक्सर आपके जॉब जब करने जाते हैं ना तो वाइवा में पूछ लेते हैं SDLC। जब आप जॉब लेने जाते हैं, जॉब करने जाते हैं, तो उसमें वाइवा में ये चीज पूछा जाता है। ठीक है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब ये है क्या चीज सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल? तो पहली चीज तो यहाँ पर लिखा ही हुआ है कि ये एक लाइफ साइकिल है। ठीक है, लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल क्या होता है? लाइफ साइकिल क्या होता है, बता सकते हैं? कोई बताएगा? बताओ, लाइफ साइकिल बताओ क्या होता है। निखिल, शिवम, शिवा, आप में से कोई बताए? दिनेश, प्रतीक, रूटीन टू फॉलो, कह सकते हैं बिल्कुल। और वेरी गुड, गुड प्रतीक, अच्छा बताया आपने, रूटीन टू फॉलो। और बताइए लाइफ साइकिल क्या होता है? और किसी को? चलिए, लाइफ साइकिल क्या होता है? लाइफ साइकिल टेल, या लाइफ साइकिल टेल ना लिखने के बजाय यहाँ लिखे हम लाइफ साइकिल रिप्रेजेंट स्टार्ट एंड एंड। शुभम बता रहे हैं कोई ऐसी चीज जो किसी पे डिपेंड करे और उसकी लाइफ साइकिल चलती रहे। नहीं, कोई किसी पे डिपेंड करता है ना, उसे पैरासाइट कहते हैं। कोई किसी चीज पे डिपेंड हो जाए तो उसे या तो हम डिपेंडेंसी बोलते हैं। तो डिपेंडेंसी इसमें फेजेस में होती है, थोड़ा सा वो सही है, और उसकी लाइफ साइकिल चलती रहे। हम लाइफ साइकिल पूछ रहे हैं, जैसे आपने अपने आंसर में लाइफ साइकिल वर्ड यूज कर लिया। तो लाइफ साइकिल क्या है? डिपेंडिंग नहीं होगा, लाइफ साइकिल के अंदर डिपेंडेंसी होगी, लेकिन वर्ड इज लाइफ साइकिल। बहुत सिंपल है, किसी भी चीज का स्टार्ट और एंड रिप्रेजेंट करना। जैसे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितनी भी जीव जंतु हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब जीव जंतु हैं, उनका क्या होता है लाइफ साइकिल? उनका होता है सिंपल है, बर्थ और डेथ। ठीक, अब इस बर्थ और डेथ के बीच में ढेर सारी फेजेस होती हैं, अलग अलग फेजेस होती हैं। जहां पर भी डेथ हो जाए, यहाँ डेथ हो गई तो लाइफ साइकिल कंप्लीट, यहाँ डेथ हो गई तो लाइफ साइकिल कंप्लीट, यहाँ डेथ हो गई तो लाइफ साइकिल कंप्लीट। तो इसका ह्यूमन बीइंग का जो लाइफ साइकिल है वो बर्थ से शुरू होता है और डेथ पे खत्म होता है। अब ये डेथ किसी भी स्टेज पर आ सकती है, कुछ बर्थ लेते ही डेथ हो जाती है, कुछ का बर्थ से पहले ही डेथ हो जाता है, कुछ
छोटे पने में डेथ हो जाती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, जीव जंतु चाहे जो भी, हम इंसान हो, जानवर हो, परिंदे हो, कीड़े मकोड़े हो, सब में एक ही जैसा होता है, बर्थ होगी और डेथ होगी, बर्थ होगी और डेथ होगी। अब बर्थ और डेथ के बीच में हर एक की स्टेजेस अलग अलग होती हैं, कोई 1 साल पे मरता है, कोई 2 साल, कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 50 साल, कोई 100 साल, ऐसे करके अलग अलग लोगों की ये लाइफ साइकिल होती है। लाइफ साइकिल का स्पैन अलग अलग हो सकता है, ठीक है। लेकिन उसके बीच में ये जो फेजेस हैं, दीज फेजेस, इट डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पर डिफरेंट डिफरेंट। जैसे मगरमच्छ का लाइफ साइकिल है वो अलग होगा, शेर का लाइफ साइकिल अलग होगा, इंसानों का अलग होगा, ठीक है, भालू वगैरह का अलग होगा, बंदर का अलग होगा, छिपकली का अलग होगा, चींटी का अलग होगा, परिंदों का अलग होगा, चील का अलग होगा, सांप का अलग होगा। हर एक की लाइफ साइकिल के ये फेजेस अलग अलग होंगे, बट सबकी लाइफ साइकिल स्टार्ट कहाँ से होगी? बर्थ से, और खत्म कहाँ से होगी? डेथ से। उसी तरीके से सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन में जो SDLC है, ये एक ऐसी लाइफ साइकिल है, यहाँ ये लाइफ साइकिल किस चीज की है? सिस्टम डेवलपमेंट। किस चीज की है? सिस्टम डेवलपमेंट। हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? लाइफ साइकिल ऑफ व्हाट? लाइफ साइकिल ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट। इसको बना लेना, अच्छा लिखते चलोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, या स्क्रीनशॉट अगर ले रहे हैं बाद में लिखना हो तो बाद में लिख लेना। सिस्टम डेवलपमेंट, तो यहाँ पर क्या है? ये जो सिस्टम डेवलपमेंट है, यानी कि सॉफ्टवेयर बनाने बनाने को हम सिस्टम डेवलपमेंट कहते हैं। सिस्टम हमने बताया कि आप जब सैट पढ़ रहे हो तो आप सिस्टम को क्या एज्यूम करेंगे? सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो अब बता इसकी लाइफ साइकिल क्या होगी? इसकी जो लाइफ साइकिल होगी, सॉफ्टवेयर बनाना हम शुरू करेंगे और सॉफ्टवेयर बनाना हम खत्म करेंगे। ये इसकी यहां से लेकर के यहां तक, ये पूरा, ये क्या हो गया? लाइफ साइकिल कि ये यहां से शुरू होगा और यहां पे खत्म होगा। अब इसमें क्या होगा? यहां से लेकर के S से लेकर के E तक के बीच में देयर कुड बी सेवरल phases, देयर कुड बी सेवरल phases। सेवरल फेज मतलब होता है चरण, एक चरण, दो चरण, तीन चरण, चार चरण, ऐसे करके पार्ट। देयर कुड बी सेवरल फेजेस, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर बताएंगे आपको SDLC में, SDLC contain several phases। सेवरल फेजेस, इसको हेडिंग नहीं डालनी, पॉइंट है ये, ठीक है। SDLC contains several phases। SDLC start from phase 1 and ends at phase N। ये फेज 1 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा? फेज N तक। यानी कि ऐसा कुछ, फेज 1, फेज 2, फेज 3,
फेज 4, फेज n। देखो, एक फेज ये हो गई, फेज 2 हो गई, फेज 3 हो गया, फेज 4 हो गया, फेज 5 हो गया। ठीक है, और एक फेज से दूसरे फेज पे देखो, यहां से यहां पर, फिर यहां से यहां पर, फिर यहां से ये, फिर 4 के बाद n। तो यहां पर क्या है कि ये सभी फेजेस कैसी हैं, सिक्वेंशियल फेज। ये सारी फेजेस कैसी हैं, सिक्वेंशियल फेज। तो हम यहां पर लिखेंगे SDLC is the collection of sequential phases, sequential phases, end of end of phase leads start of next phase। इसका मतलब है कि कोई भी फेज इस जब एंड होगी, जैसे ही एक फेज एंड होगी, अपने आप दूसरी फेज शुरू होना ही है। ठीक है, जैसे बच्चा क्लास 1 में गया, क्लास 1 खत्म होते ही क्लास 2, क्लास 2 खत्म होते ही क्लास 3, क्लास 3 खत्म होते ही क्लास 4। अब हमेशा तो कोरोना नहीं रहा है ना, अब तो हाई स्कूल 9th करा, अब डायरेक्ट 11th में पहुंच जाएंगे, क्योंकि 10th का एग्जाम देना नहीं पड़ेगा। 10th ही सीबीएसई ने कैंसिल कर दिया है, बाकी स्टेट गवर्नमेंट भी बोर्ड का एग्जाम सोच रहे हैं कैंसिल ही कर दें, सबको प्रमोट कर दें। तो यहाँ तो एक एक्सेप्शन हो गया है, ये कोरोना तो एक्सेप्शन हो गया। लेकिन हर फेज के खत्म होने के बाद, जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर करा, first semester, end of first semester leads the second semester, end of second semester leads the third semester, end of first year lead the second year, end of second year leads the third year। ये बात समझ में आ गई। तो SDLC is the collection of sequential phases। ठीक है, और ये phases में जितनी भी phases हैं, फेजेस नेवर बाईपास टू ईच अदर, यानी कि फेज 2 चल रही है और 3 अभी चली नहीं है, 2 के बाद 4 चलने लगी और फिर उसके बाद 3 चलने लगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यानी कि ये इस तरह से इसमें पॉसिबल नहीं है कि फेज एन चल रहा है, फेज एन से यहां पर आ गए फेज 3 पर, तो यहाँ पर हम इसको क्रॉस लगा देंगे रेड कलर का, ताकि ये समझ में आ जाए कि ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये ऐसे हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि फेज 3 में कुछ गड़बड़ है और हम फेज एन तक आ गए, तो एक एक करके आप बैक जा सकते हैं, इस तरह से करके ये पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल। ठीक है, तो SDLC आपका, इसमें सेवरल फेजेस होंगी और हर फेज में एंड और स्टार्ट होगा, और जितनी भी फेजेस है सीक्वेंशियल होंगी, और कोई भी फेज जैसे ही एंड होगी, इट लीड्स द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट फेज। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन बताओ टाइप करके, एनी कंफ्यूजन। इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर ऑफ द प्रीवियस फेज, वेरी गुड प्रतीक, एकदम सही है, यही है ही है। ओके, अब देखो, इसमें जो फेजेस हैं, मतलब हर फेज का कोई नाम होगा ना, तो वो नाम जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कौन कौन से नाम से फेजेस को पुकारा जाता है, और एसडीएलसी में कितनी फेजेस होती हैं और हर फेज का क्या नाम है, और शुरू कौन सी फेज से होता है और एंड कौन सी फेज से होता है, ये हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए बस।
चलो फिर दैट्स इट, थैंक यू। कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को? एनी क्वेश्चन? चलो फिर ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू।